हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप किसी प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम जैसे कि CHSL, MTS, CPO, ALP टेक्नीशियन, RPF, बिहार SSC, DSSB, दिल्ली पुलिस SSC GD की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। जो भी दोस्त चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि इस चैनल पर इसी तरह के महत्वपूर्ण GK क्वेश्चन करवाए जाते हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। लोकसभा का कार्यकाल जब तक भंग न हो उसकी पहली बैठक की नियत तारीख से डैश तक होता है। पहली बैठक से नियत कितने तक वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। कितने वर्ष तक होता है? तो 5 वर्ष तक होता है। 2 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान को लिखने वाली संविधान सभा के उपाध्यक्ष कौन थे? HC मुखर्जी। कौन थे? HC मुखर्जी। 3 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे राजेंद्र प्रसाद थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। और अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा। कब बने तो अस्थायी अध्यक्ष? तो 9 दिसंबर 1946 को। अस्थायी कब बने थे? 11 दिसंबर 1946 को। 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब किया गया? तो भारत का उच्चतम न्यायालय की स्थापना किया गया था 1950 ईस्वी में। कब किया गया था? 1950 ईस्वी में। 5 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य का उल्लेख किया गया है? भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान में जो है मौलिक कर्तव्यों की संख्या 10 है, जो कि वर्तमान में अब जाकर क्या हो गया है? 11 हो गया है। 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत। अब वर्तमान में कितना है? तो वर्तमान में 11 है, लेकिन मूल संविधान में कितना है? तो 10 था। 6 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की परिषद को के रूप में जाना जाता है। राज्य की परिषद को किस रूप में जाना जाता है? तो राज्य की परिषद को राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। किसके रूप में? राज्यसभा के रूप में जाना जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन इम्पोर्टेंट, भारत के संविधान के अनुच्छेद 243 के अनुसार डैश का अर्थ है। अनुच्छेद 243 में किसका उल्लेख किया गया है? तो अनुच्छेद 243 में उल्लेख किया गया है पंचायत का। किसका? पंचायत का। 8 नंबर क्वेश्चन है, भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार संग्रहित है? भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस भाग में मूल अधिकार संग्रहित है? तो मूल अधिकार का संग्रहित जो है भाग 3 में है। किसमें है? भाग 3 में। तो आप लोग याद रखिए किस भाग में है? तो भाग 3 में है। ये भाग कहाँ से कहाँ तक है? 12 से लेके 35 तक। ठीक है, भाग 3 कितना से कितना तक है? 12 से लेके
35 तक। ये आप लोग याद रखिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में अंतिम अनुच्छेद को संख्या डैश दी गई। अंतिम अनुच्छेद की संख्या डैश दी गई है। अंतिम अनुच्छेदों की संख्या जो भारतीय संविधान में है 395। कितना है? 395। 10 नंबर है, देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को डैश के रूप में जाना जाता है। देश के राष्ट्रपति को उनके पद से हटाने को किस रूप में जाना जाता है? तो क्या कहा जाता है? महाभियोग। क्या कहा जाता है? तो महाभियोग कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा क्या कहा जाता है देश के राष्ट्रपति को हटाने के लिए? तो महाभियोग कहा जाता है। अगर पूछ दे कि महाभियोग की प्रक्रिया किस देश से लिया गया है, तो आप लोग क्या बताइएगा? तो महाभियोग की प्रक्रिया जो लिया गया है अमेरिका के संविधान। किस देश के संविधान से? अमेरिका के संविधान से। लेकिन राष्ट्रपति चुनाव पूछेगा तो किस देश से लिया गया है? राष्ट्रपति चुनाव जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। आयरलैंड के संविधान से राष्ट्रपति का चुनाव और महाभियोग प्रक्रिया अमेरिका के संविधान से लिया गया है। 12 नंबर है, भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? राज्य के कार्यकारिणी से संबंधित है, कौन सा अनुच्छेद संबंधित है? तो अनुच्छेद 153 से 167। 153 से 167, 153 से 167। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश से संविधान से लिया गया। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति के चुनाव की विधि को डैश के संविधान से लिया गया है। किस देश के संविधान से लिया गया भारतीय चुनाव की राष्ट्रपति के चुनाव की विधि? तो राष्ट्रपति के चुनाव की विधि जो लिया गया है आयरलैंड के संविधान से। किससे? आयरिश या आयरलैंड। यहाँ आयरिश दिया रहता है एग्जाम में, कहीं पर आयरलैंड दिया रहेगा। ठीक है, तो आप लोग टिक कर लीजिएगा। अगर यहीं पर पूछ दे महाभियोग की प्रक्रिया तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से। 13 नंबर है, भारतीय संविधान में आपातकाल की विधि को डैश संविधान से लिया गया। आपातकाल की विधि किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आपातकाल की विधि जो लिया गया है जर्मनी के संविधान से। किस देश संविधान से? जर्मनी के संविधान से। इसी को क्या कहा जाता है? बीमर संविधान। जर्मनी का संविधान क्या कहा जाता है? बीमर। क्या कहा जाता है? बीमर। याद रखिए, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है। 14 नंबर है, भारतीय संविधान को कौन सा अनुच्छेद प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण से संबंधित? प्राण और दैहिक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद से है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता जो है अनुच्छेद 21 में। कहाँ है? अनुच्छेद 21 में। 15 नंबर है, आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? आपातकाल के दौरान किन मौलिक अधिकारों को निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो आपातकाल के दौरान अनुच्छेद 20 और 21 को निलंबित नहीं किया जा सकता है। किस अनुच्छेद को? अनुच्छेद 20 और 21 को। नेक्स्ट बताइएगा आप लोग। 16 नंबर, भारत का नहीं सॉरी विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान किस देश का है? विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान अगर पूछेगा तो किस देश का है? तो भारत का। किस देश का है? भारत का। भारत कितने देश से संविधान जो लिया है? तो 60 देश से। कितने देश से? 60 देश से टोटल भारत ने कुछ कुछ शब्द लिया है संविधान लिखने में। 13 नंबर है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की
सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? तो धारा 313, धारा 313 याद रखिए क्या है, तो धारा 313। 18 नंबर है, भारत का संविधान किस देश की देन है? तो भारत की संविधान जो देन है ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, दक्षिण अफ्रीका, ये सभी देश की देन है। टोटल बताएं 60 देश की देन है। 60 देश में ये तीनों भी देश आता है। ठीक है। 19 नंबर क्वेश्चन है, संविधान विश्व का सबसे कठोर संविधान है। संविधान जो विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? तो विश्व का सबसे कठोर संविधान किसका है? तो संयुक्त राज्य अमेरिका का। किसका है? संयुक्त राज्य अमेरिका का। 20 नंबर क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है किसका है? तो विश्व का सबसे बड़ा संविधान जो है भारत का। किसका है? भारत का। याद रखिए किसका है? तो भारत का है। दोस्तों आज की वीडियो कहीं समाप्त करते हैं। आप लोग को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग ज़रूर लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत के साथ आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं।